कि भारतीयों के लिए सबसे आम मोबाइल सिक्योरिटी खतरे कौन से हैं और स्कैमर्स खासकर भारतीय यूजर्स को कैसे टारगेट कर पाते हैं। मैलिशियस एप्स के थ्रू, कुछ ट्रोजन्स के थ्रू, ईमेल फिशिंग एंड एसएमएस फिशिंग के थ्रू, व्हाट्सएप हैकिंग जो बहुत अभी बन गया है, मेजर इशू बन गया है, व्हाट्सएप हैकिंग के थ्रू, और फेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ जो जुड़ जाते हैं हम लोग बिना देखे, ग्रुप के साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं वो, और लाइक डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें। भारत में यूपीआई फ्रॉड की महामारी के बारे में आप बताइए और अपराधी यानी क्रिमिनल्स हमारे डिजिटल पेमेंट्स के भरोसे को कैसे गलत फायदा उठाते हैं हम लोग। या सर, फेक स्क्रीनशॉट्स भेज करके, फेक क्यूआर कोड स्कैनर्स भेज करके, लाइक आपको लगेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया एंड यू आर हैप्पी कि अकाउंट में पैसा तो आ गया, क्योंकि एविडेंस मिला है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आया है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन हम अपना बैंक अकाउंट खोल के चेक भी नहीं करते एक्चुअल में आया है कि नहीं, क्योंकि फेक स्क्रीनशॉट में वही दिखाता है कि पेमेंट वगैरह आपको आ गई है, तो हम मान के बैठ जाते हैं। अभी एक और चीज है, लोन एप्स भी होती हैं और फिनटेक कंपनियां हैं जो कि पर्सनल डेटा को मांगती हैं जब हम इनको यूज करने जाते हैं। तो इसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है इंस्टेंट लोन के पीछे? क्या मैम, क्या हो रहा था कि गूगल ने 3,500 ऐसे लोन ऐप और फिनटेक जैसी चीजों को बंद कर दिया, प्ले स्टोर से हटा ही दिया। क्यों हटाया? क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके फ़ोन का एक्सेस माँग रहा था, लाइक लोकेशन माँग रहा था। लोन ऐप को लोकेशन से क्या करना है या आपकी गैलरी से क्या करना है? और इसलिए हुआ क्योंकि क्या कर रहे थे, ये आपका लेकर के इन्फॉर्मेशन लेकर के किसी भी साइट पे डाल देते थे और उनसे ये पैसे कमाते थे। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारी पूरी जिंदगी स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर है, वहीं साइबर अपराधी भी हमारे डेटा और पैसों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आज हमारे साथ हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्वेता शर्मा जी बैठी है। And Shweta Sharma ji happens to be one of my students, recent students, and this is the first time हम एक छात्र को टीजीवी हिंदी प्लेटफॉर्म में होस्ट कर रहे हैं। इसके पहले टीजीवी तेलुगु में मैं दूसरा स्टूडेंट को होस्ट किया था। मगर विल गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट श्वेता, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। चलो शुरुआत करते हैं। आपका जीवन और करियर से आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। Namaste everyone. Thank you so much, sir, ma'am, for inviting me to there. Actually, I am a student from BITS Pilani. Currently, I am pursuing computer science engineering in computer science engineering in AI and ML specialization. और मैं GPCSSI intern हूँ, गुरुग्राम पुलिस साइबर सिक्योरिटी 2025 की। और अभी मैं गुरुग्राम हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के एक साइबर अवेयरनेस सेशन और जागरूकता सोसाइटी में लेकर के आ रही हूँ। और बहुत सारे मैंने सेशंस भी लिए हैं, लाइक अभी सीतामढ़ी बिहार में भी मैं एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइटेड देयर। अच्छा, और श्वेता, हमारे श्रोता हमारे ऑडियंस इस एपिसोड को क्यों सुने, क्यों देखे और अपनी कीमती समय क्यों दे? इस एपिसोड को सबसे पहले इसलिए देखा जाए क्योंकि लाइक हम अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। लाइक डे बाय डे साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और वो एक या दो नहीं है, वो लाइक लैक्स में प्रेजेंट है, और कैसे खुद को उससे बचाए। कई कई सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें पता भी नहीं है कैसे हो रहा है, तो इसलिए अच्छा, श्रोता हमारे एक्सीलेंट। इस एपिसोड को देखिए। हम्म, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज का विषय डिजिटल सुरक्षा की दीवार, भारत में साइबर फ्रॉड से बचाओ, ये टॉपिक
ये विषय के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान श्वेता शर्मा जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो श्वेता, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों यानी रैंडम वर्ड्स का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है, आप उसे रिस्पॉन्स के रूप में साझा करना चाहिए। आप ज़्यादा मत सोचना, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. Okay. ओके, ऑलराइट। तो श्वेता, मेरे तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपके तरफ, भविष्य। वर्तमान से निर्भर, जो वर्तमान पर निर्भर है, अच्छा। सपना। जो खुली आंखों से देखा जाए। जिज्ञासा। आकांक्षाओं से पूरित, आकांक्षाओं से भरा हुआ। अच्छा। धन। एक ऐसा संसाधन जो हमारे जीवन में स्वतंत्रता और संपन्नता लेकर के आती है। वाओ। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से, जिंदगी। खुशी का हर एक पल। नाइस। वाह। श्वेता, अमेजिंग आंसर्स के साथ में कुछ शब्द मेरी तरफ से भी, और पहला शब्द है आविष्कार। बहिष्कार, चीजों में बदलाव करके उसका आविष्कार करना। ओके। नेतृत्व। नेतृत्व से एकतापूर्वक से काम करना, एकतापूर्वक। किताब। जीवन, लिखित रूप में जीवन का प्रमाण। सफलता। जो फेलियर्स के बाद आए। एब्सोल्युटली। और एक लास्ट शब्द है एलियंस, क्या कहेंगे इनके बारे में? इंसानी मोह माया से मुक्त। वो दूरी है। श्वेता, आपका जवाब तो बहुत मैच्योर दिख रहे हैं, और आप ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रैपिड फायर राउंड भी है एपिसोड के अंत में। जब तक स्टे ट्यून्ड, और हम फिर से आपको वेलकम करना चाहते हैं टीजीवी हिंदी में, और हम हमारे इस सफर में आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। और श्वेता, चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके साथ ना ये पॉडकास्ट। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि गाइडिंग वॉइस में आए हैं, तो आप ये बताइए कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? सबसे पहले तो मेरे फादर आते हैं, मेरा मार्गदर्शक, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर एक पल में, हर एक पड़ाव पर मुझे कुछ न कुछ सिखाया है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो इधर जाओगे, वैसे करोगे तो इधर जाओगे। लाइक ऐसे तो फैमिली में एक ऐसा एक मित्र जो हर किसी के फैमिली में होता है, एक सॉन्ग है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जनाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये फैमिली में चलता हुआ आ रहा है अभी तक, और फादर ने मेरे बहुत गाइड किया, और जिनके वजह से मैं आज ये गाइडिंग वॉइस में, टीजीवी गाइडिंग वॉइस में आई हूँ। वो है मेरे डॉक्टर रक्षित टंडन सर, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जिनके दायरे में रह कर के मैं जितने भी साइबर रिलेटेड इशू है उनके ऊपर जागरूकता लेकर आ पा रही हूँ। और हमारे गुरुग्राम हरियाणा पुलिस के जो एसीपी सर हैं, उनके तहत में। नाइस। थैंक यू। आपका फादर क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? ही इज गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा। और टांडन जी को भी हम हमारे प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करेंगे, उनका थैंक यू डिटेल्स सर। आप शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, और आगे थैंक यू। बढ़ते हैं, या और आगे बढ़ते हैं श्वेता, आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बात करेंगे। आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? सर, सबसे पहले तो एक भगवत गीता की लाइन है जो मुझे बहुत वो लाइक उसी पे मैं काम करती हूँ। पहले तो है कि लाइक आप काम करते रहो और रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। लाइक रिज़ल्ट जो भी हो, बस आप काम करते रहो। लाइक हाँ, सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सही डायरेक्शन में आपकी फैमिली वगैरह सब प्रेज़ेंट होते हैं, आपको गाइड करने के लिए। कभी-कभी क्या होता है, निराश हो जाते हैं हम लोग कि पता नहीं रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा।
उसके टेंशन में। तो या तो ना तो हम काम पे ध्यान दे पाते हैं और ना तो वो भी रिज़ल्ट का भी नहीं पता लगा पाते। अगर पता लगाते, सोच पाते तो हम सोच भी पाते, लेकिन उसके बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। तो और दूसरा है मेरा पेशेंस लेवल। लाइक कहीं पे भी लाइक मैं पेशेंस लेवल नहीं खोती, जितना भी टाइम लगे, टाइम लगे मैं उसी मोमेंटम के साथ काम करती रहती हूँ। और तीसरा है मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे प्रोफ़ेसर्स और टीचर्स जिनके वज़ह से मैं यहाँ पे हूँ और बहुत कुछ सीख पाई हूँ उन लोगों की वज़ह से। हमेशा मार्गदर्शन रहे वो मेरे। बढ़िया श्वेता, लाइक आप ना, आपके लिए शायद ये चीज़ ऐसी मतलब हमारे लिए ये चीज़ ऐसे साउंड कर रही है जैसे यू आर सराउंडेड बाय द एब्सोल्यूट गुड थिंग्स, कि पेशेंस भी है आप में और लोग भी अच्छे हैं आपके आसपास और गाइडिंग वॉइसेस भी बहुत अच्छी हैं, और आगे कामना भी यही करेंगे कि आप इसी तरीके से अपना पेशेंस लेवल बना के रखें और बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपके सक्सेस स्टोरी में जुड़ती जाएँ। चलिए अब थोड़ा-सा आपसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि भारतीयों के लिए सबसे आम मोबाइल सिक्योरिटी खतरे कौन-से हैं? और स्कैमर्स खासकर भारतीय यूज़र्स को कैसे टारगेट कर पाते हैं? मैलिशियस ऐप्स के थ्रू, कुछ ट्रोजन्स के थ्रू, ईमेल फ़िशिंग एंड एसएमएस फ़िशिंग के थ्रू, व्हाट्सएप हैकिंग जो बहुत अभी बन गया है, मेजर इश्यू बन गया है, व्हाट्सएप हैकिंग के थ्रू और फेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स के साथ जो जुड़ जाते हैं हम लोग बिना देखे, ग्रुप के साथ टेलीग्राम पे हम जुड़ जाते हैं वो, और लाइक डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें, उन सब में और हमारे जो स्कैमर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं कि सामने वाला आखिर क्या सोच रहा है, लाइक सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देना, तो वो हमारा माइंडसेट यूज़ करते हैं कि ना हमें सोचने का मौका मिलेगा और ना हम क्विक एक्शन ले पाएँगे। और तो वो इसके साथ खेलते हैं और या तो कभी-कभी क्या होता है वो हैरास करते हैं डीप फेक चीज़ों का यूज़ करके, लाइक आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन एआई का यूज़ करके आपकी फ़ोटो की एक्सेस लेके डीप फेक बनाते हैं और फिर उस चीज़ों से आपको हैरास करते हैं। और कुछ ईमेल कंपनी के नाम से एक फ्रॉड बनाता है कि लाइक मैं आई एम फ्रॉम एचडीएफसी कंपनी के थ्रू वो मेल बनाते हैं और उसमें एक फ़िशिंग लिंक जोड़ देंगे। फ़िशिंग लिंक जोड़ने की वजह से क्या होता है कि वो सीधा आपको आप अपना रिमोट एक्सेस दे देते हैं फ़ोन का। तो ये सारे मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा। और हम एक-एक टॉपिक के गहराई में जाएँगे और पहला मेरा सवाल ये मामले पर ये आता है कि भारत में यूपीआई फ्रॉड की महामारी के बारे में आप बताइए और अपराधी यानी क्रिमिनल्स हमारे डिजिटल पेमेंट्स के भरोसे को कैसे गलत फ़ायदा उठाते हैं वो लोग? या सर फेक स्क्रीनशॉट्स भेज करके, फेक क्यूआर कोड स्कैनर्स भेज करके, लाइक आपको लगेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया एंड यू आर हैप्पी कि अकाउंट में पैसा तो आ गया क्योंकि एविडेंस मिला है व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट आया है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन हम अपना बैंक अकाउंट खोल के चेक भी नहीं करते एक्चुअल में आया है कि नहीं, क्योंकि फेक फेक स्क्रीनशॉट में वही दिखाता है कि पेमेंट वगैरह आपको आ गई है, तो हम मान के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बारी आपके अकाउंट में आपको लगेगा कि क्रेडिट हुआ है बट वो आपके अकाउंट में आया नहीं है। और लाइक बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट हो गया, म्यूल अकाउंट्स हो गए, म्यूल अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक आपका ही अकाउंट बना, आपकी ही टीम से अकाउंट बना करके एंड दे आर लाइक फ्रॉड का यूज करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बैंक अकाउंट के नेम पे ही आपके नाम पे ही फ्रॉड हो रहा है। अब बाद में पता चलता है कि आपके नाम से बहुत लोगों ने सिम निकलवाई है और उससे वो फ्रॉड में यूज हो रहा है, यूपीआई के लिए यूज हो रहा है। और अभी एक स्कैम हुआ था, जंप डिपॉज़िट स्कैम, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उसमें क्या करता था स्कैमर, लाइक 1 से 2000 पैसे भेजते थे और हमें लगता था कि, और हम क्या करते थे कि आखिर पैसा आया कहाँ से? जैसे ही हम अपना अकाउंट खोल के चेक करते थे, तुरंत उसी टाइम पे स्कैमर ने विथड्रॉ रिक्वेस्ट भेजी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कोड डालते हैं, जैसे आप कोड डालते हैं फ़ोन पे, उनका विथड्रॉ एक्सेप्ट हो जाता है और आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। तो ये बहुत फेमस हुआ था। जी। बिल्कुल। और अगली चीज़ जिस पे हम बात करना चाहेंगे श्वेता आपसे, वो है
नो योर कस्टमर, जिसको हम केवाईसी भी बोलते हैं। तो क्या है ये रियल स्टोरी इसके बारे में? और आजकल हर हर साल हमारे को बैंक से आता है अपना केवाईसी अपडेट कराइए या इस तरीके से। तो कैसे इन मैसेजेस और फेक बैंकिंग एप्स की असली कहानी क्या है जो एक्चुअली में लोगों को बेवकूफ बना रही है? कैसे इसको डिस्टिंग्विश करा जाए? सर कई बारी मेल पे हमारे एसएमएस पे लाइक XYZ कंपनी का नाम यूज़ करते हैं, लाइक कोटक बैंक का नाम इन्होंने यूज़ किया। फेक मेल बनाया उसके उसके नाम से या फेक साइट वगैरह बनाई और फिर उन्होंने आपको ईमेल किया कि अगर आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया, तो आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। अब सामने कस्टमर क्या होते हैं, लाइक डर जाते हैं। अगर जिनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में वो डर जाएँगे और बेस्ट क्या करते हैं, मज़े की बात ये है कि ये क्या करते हैं, उस मेल में ही एक लिंक जोड़ देते हैं कि इस लिंक पे आप क्लिक करें और अपना केवाईसी अपडेट करें। हमें लगता है कि क्या ही हम ज़्यादा मेहनत करें केवाईसी के लिए, उस लिंक पे करके आराम से हो तो जा रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, जो उन्होंने भेजा है केवाईसी अपडेट के लिए, वैसे ही वो कुछ ऐप डाउनलोड करवाता है आपसे लाइक एनीडेस्क जैसे ऐप और वो आपके फ़ोन को रिमोट एक्सेस ले लेता है आपके फ़ोन का, केवाईसी के नाम पे। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। राइट, सही है। सो हमेशा हम विजिलेंट रहना चाहिए और जब भी केवाईसी अपडेट के बारे में एसएमएस या ईमेल आए तो हम वो लिंक को नहीं क्लिक करना मगर नहीं जाके हाँ, पहले डायरेक्ट बैंक वेरीफ़ाई वी शुड वेबसाइट पे वेरीफ़ाई जाके हाँ। अपडेट करना। हुँ। एक्सीलेंट। और आगे बढ़ते हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पॉपुलर इंडियन ऐप्स के बारे में जहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे खराब है, जिनमें सिक्योरिटी सबसे खराब है और यूज़र्स को किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? हुँ। सर सबसे जो मुझे सबसे खराब लगता है लाइक डेटिंग ऐप्स आर देयर। डेटिंग ऐप्स होते हुँ, हैं आपकी हुँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के देन वो मिसयूज़ करते हैं और ट्रू कॉलर ऐप इज़ देयर बंद भी हुआ था काफ़ी दिन के लिए ट्रू कॉलर ऐप तो। और बहुत सारे ऐप हैं लाइक नौकरी डॉट कॉम जैसी चीज़ें हैं। लाइक नौकरी डॉट कॉम पे आपकी इन्फॉर्मेशन सारी ले लेते हैं, जैसे आपने कहाँ से एजुकेशन लिया, कहाँ से पढ़ा। उसके थ्रू ये पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसलिए सर ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले पहले तो हम किसी लिंक के थ्रू किसी ऐप को डाउनलोड ना करें और इन केस अगर हम डाउनलोड कर भी रहे हैं, प्ले स्टोर की अगर उससे डाउनलोड कर रहे हैं करना है और सबसे पहले चेक करना है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस तो नहीं माँग रहा आपके लाइक अगर कोई लोन का ऐप है, तो अगर वो गैलरी का एक्सेस माँग रहा है, तो क्यों दूँगी मैं, है ना? गैलरी के लोन के ऐप को गैलरी के एक्सेस से क्या करना है? तो ऐसे ऐप से बचें जो ज़्यादा एक्सेस माँग रहे हैं लाइक लोकेशन, कैमरा, गैलरी ऐसी चीज़ें माँग रहे हैं जो। और सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले उसका रिव्यू पढ़ें, कहीं उसके साथ स्कैम तो नहीं हुआ है, कहीं वो ऐप ठीक तो नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में पहले जानकारी ले लें और इन केस अगर हमने जब सब कुछ डाउनलोड कर लिया, ठीक ऐप है वो, डाउनलोड करने के बाद भी अगर उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली सेटिंग है, तो सबसे पहले हम वो लगाएँगे उसमें। क्योंकि उससे हम बच सकते हैं, वो एक 6 डिजिट का पिन कोड तैयार हो जाता है, उसके बिना कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सकता या आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं चुरा सकता है। ओके। चलिए, अब आपने जैसे कुछ हमें फ़ोन ऐप्स बताई, अभी अभी एक और चीज़ है, लोन ऐप्स भी होती हैं और फिनटेक कंपनियाँ हैं जो कि पर्सनल डेटा को माँगती हैं जब हम इनको यूज़ करने जाते हैं। तो इसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है इंस्टेंट लोन के पीछे? क्या मैम क्या हो रहा था कि गूगल ने 3500 ऐसे लोन ऐप और फिनटेक जैसी चीज़ों को बंद कर दिया, प्ले स्टोर से हटा ही दिया। और क्यों हटाया? क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके फ़ोन का एक्सेस माँग रहा था, लाइक लोकेशन माँग रहा था। लोन ऐप को लोकेशन से क्या करना है या आपकी गैलरी से क्या करना है? और इसलिए हुआ क्योंकि क्या कर रहे थे ये आपका लेकर के इन्फॉर्मेशन लेकर के किसी भी साइट पे डाल देते थे और उनसे ये पैसे कमाते थे। और ऊपर से अगर आप जब तक इनको पैसे भर रहे हैं तब तक तो ठीक है। अगर आपने जब इनको पैसे देना बंद कर दिया तो उन्हीं फ़ोटोज़ का ये यूज़ करके डीप फेक बना करके और आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको टॉर्चर करते थे। आपको हैरास करते थे
कि भरो, अदरवाइज नहीं तो मैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, तुम्हारी पूरी दुनिया के सामने डाल दूंगा। और बहुत सारे इस चीज के वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए लगभग 3,500 ऐप्स को तो बंद कर दिया गया। अभी भी तो चल ही रहा है। श्वेता, अगर जी, यहाँ पर ना मैं आप क्योंकि हैं बहुत रियल टाइम में ये काम में लगे हुए हैं, तो कोई ऐसा आपके पास कोई एक इंसिडेंट हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने आई हो, जो आप इससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ में? मेरे साथ हुआ था लाइक 1.5 साल ओह माय पहले। या ओह! मैं अपने कॉलेज की फीस पेमेंट कर रही थी। तो हुँ, फीस पेमेंट तो हो गई। देन मेरे घर में सबने बोला कि फी रिसीप्ट नहीं आई है। तो उस टाइम पे मैं अनअवेयर थी। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक हेल्पलाइन नंबर लिया और वहाँ पे कॉल किया। मुझे लगा मेरे कॉलेज में जाएगा वो, लेकिन वो कॉल चला गया एक स्कैमर के पास। अब वो स्कैमर्स हुँ, के पास जाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे फ़ोन में डाउनलोड कराई जिसके बारे में मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल अनअवेयर थी, बिल्कुल भी नहीं पता था। एनिडेक्स जैसी चीज़ें ऐप डाउनलोड करवा लिया मेरे से और पूरा फ़ोन का एक्सेस लाइक रिमोट एक्सेस उनको मिल हुँ, गया। पहला मेरे पास ओटीपी आता है 33,000 का, लाइक हुँ, मेरे पापा के बैंक अकाउंट से खाली 33,000 रुपए। उसके बाद फिर मेरे को लगता है कि मेरी ओटीपी नहीं पढ़ पा रहे, पैसे आखिर कहाँ कैसे डेबिट कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है? मैंने ना ओटीपी बताया, ना कुछ बताया और वो स्कैमर मेरे साथ फ़ोन कॉल पे है भी। मैंने क्या किया, फिर मैं समझ गई। फिर लाइक मैंने क्या किया, तुरंत उस अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। लाइक अगर मैं स्विच ऑफ नहीं करती ना तो और बहुत सारे पैसे उससे कट जाते। क्योंकि वो ओटीपी पूरा देख पा रहे थे। मैं नहीं बता रही थी फिर भी वो देख पा रहे थे। तो अच्छा, इसलिए पूरा उसके बाद फिर मैंने साइबर क्राइम वगैरह में पूरा रिपोर्ट वगैरह कराया। उसके बाद फिर क्विक एक्शन हुआ, मिल गया। जितने पैसे मेरे कटे थे उतने वापस आ गए 2-4 ओह! दिन के आप अंदर तो में। बहुत लकी हो। चलिए, तो ये शायद वहाँ काम करने का आपका एक कहते हैं ना गुड साइड रहा कि आपको वो चीज़ पे जल्दी एक्शन हुआ और पैसे मिल गए वापस। नहीं तो कॉमन पर्सन, कॉमन आदमी तो शायद वो खोने के बाद में अब एक मायूस होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। यस मैम, मोस्ट केसेस में तो लोग बताते भी नहीं हैं। मोस्ट केसेस में सही लोग बताते भी नहीं। उनको लगता है कि लाइक शेम फील होता है कि अरे मेरी बेवकूफ़ी की वज़ह से हो गया, या किसी के साथ भी हो सकता है। ये किसी के साथ भी हो हुँ, सकता है। क्योंकि स्कैमर्स ने इतने तरीके ढूँढ लिए हैं ना आपको फँसाने के, ट्रैप करने के, किसी के साथ भी हो सकता है। या। मुझसे भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था मगर मैं पैसे कुछ भी नहीं खो गया था लाइक बिकॉज़ एक बार मुझे एक एसएमएस आया था एयरटेल स्पूफर्स से। उन लोगों ने बोला था कि आपका केवाईसी अपडेट करना है एंड मुझे पता है वो डुप्लीकेट एसएमएस क्योंकि वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं और मैंने उनका मोडस ऑपरेंडी जानने के लिए मैं सब स्टेप्स फॉलो कर दिया मगर जब बैंक अकाउंट जब उन स्क्रीन शेयर करने को बोला था ना तब मैं डिस्कनेक्ट कर दिया जस्ट हाँ। टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी राइट हाँ। सो ऐसा बहुत सारा हो रहा है और जब लोग बहुत सीरियस वर्किंग कंडीशंस में रहते हैं और बिजी रहते हैं वो टाइम पे एक कॉल आए तो हम लोग अपना दिमाग नहीं चलता सो वी नहीं लिसन टू चलता देम है सर, बिल्कुल उन नहीं लोग पूरा चलता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी डिस्प्ले करते हैं हाँ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं बिल्कुल ही। हाँ हाँ। एग्जैक्टली और आगे बढ़ते हैं कुछ देर से पहले आपने बोला था कि व्हाई डू these applications need access to camera हुँ। why do they need access to location right ये तो परमिशन स्कैम राइट सो ये परमिशन स्कैम का एक्सपोज कर सकते हो क्या और साधारण में एप्स को अगर देखे तो कॉन्टैक्ट्स और क्या बोलते हैं लाइक लोकेशन कैमरा का एक्सेस का जरूरत ही नहीं पड़ता फिर भी दे आस्क फॉर परमिशंस एंड रिसेंटली मैंने एटलीस्ट एप्पल फोन में देखा है कि एप्पल फोन इज गिविंग यू एन ऑप्शन अगर जो भी एप्लीकेशन आपका एक्टिविटीज को ट्रैक करना चाहते हैं राइट इट इज गिविंग यू प्रॉम्प्ट सेइंग दैट हे दिस एप्लीकेशन वुड लाइक टू ट्रैक योर एक्टिविटी डू यू वांट टू अलो मैं डोंट अलो या डिजेबल में चुनता हूँ बट अगर ये परमिशन स्कैम के बारे में गहराई से आप समझाए तो अच्छा होता यस सर।
सर बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो क्या करते हैं परमिशन के नाम पे, उनको कोई लेना-देना नहीं है, आपके गैलरी से लेना-देना नहीं है, आपके कॉल लॉग से लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी है। क्यों है? क्योंकि क्या करते हैं इनके साथ एक थर्ड थर्ड एसडीके से जुड़ते हैं पैसों के लिए, जुड़ते हैं और उससे क्या करते हैं ये लाइक पैसे पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट है उनका भी। तो क्या करते हैं एसडीके से जुड़ते हैं और हमारे इन्फॉर्मेशन को लाइक एक-एक इंडिविजुअल पर्सन पे उनको बेनिफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं बेचने पे, हमारी इन्फॉर्मेशन सेल करने पे, बेचने पे। अच्छा। या हम्म, और उनको कुछ लाइक अगर कोई लाइक कैमरा है, तो कैमरा को कॉल लॉग से क्या मतलब? कॉल लॉग से कोई मतलब है नहीं, कॉन्टैक्ट से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी वो माँगता है। तो कहीं न कहीं है कुछ इस वजह से माँगते हैं। तो इसलिए इन ऐप्स पे वो लाइक अलाउ मत करो। और अगर लाइक अभी तो मार्क जुकरबर्ग ने 2-3 दिन पहले मार्क जुकरबर्ग सर ने कहा कि मैं जब भी अपने बेडरूम में रहता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ अगर मेरे को अपने कैमरे से कोई काम नहीं है, तो मैं एक टेप लगा देता हूँ अपने कैमरे पे। हम्म, क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैमरा लाइक हमारा फ़ोन और हमारा पीसी वगैरह हमें हमेशा देख सकता है कैमरे से। इसका मतलब लुकिंग आउट कर रहा है, देख रहा है हमेशा हमेशा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और लाइक मैंने बहुत बारी ऑब्ज़र्व ये भी किया है, लाइक मेरे फ़ोन को कैसे पता चल जाता है, लाइक मैं घर पे बात करती हूँ कि पापा मुझे ये लाइक मेरे को रोलेक्स वॉच चाहिए और मैं अपने फ़ोन पे देखती हूँ रोलेक्स के ऐड दिखा रहा है, उसको कैसे पता चला? डिमांड मैंने पापा से किया, पूरी मेरा फ़ोन कर रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं माइक्रोफ़ोन की वज़ह से वो मेरी आवाज़ सुन पा रहा है और तभी उसने राइट। रिएक्ट किया और ऐसे एडवर्टाइज़मेंट दिखाया। हम्म, श्वेता, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आ रही है कि अगर ये बिहेव करता है ना हमारे फादर जैसे, तो एग्ज़ैक्टली बिहेव करे। फादर हमें बहुत सारी चीज़ें ला के देते हैं, अगर ये सुन के ला के दे तो बात भी है कुछ। सिर्फ़ सुन के क्या वही फ़ायदा है? और आपने जो बात शेयर करी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है फॉर मनी, तो कहीं न कहीं अ, एक एक सवाल उठता है, क्या डेटा आज के टाइम पे डेटा हैज़ बिकम द न्यू गोल्ड, या डेटा हैज़ बिकम द न्यू ट्रेज़र जिसको बोलें, कि शायद उसको बेच करके बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है? हुँ, हमारा झालर लाइक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर डेटा जो हम शेयर कर रहे हैं देन। हाँ, जो भी हम डेटा शेयर कर रहे हैं इसलिए कुछ भी हम लोग तो क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड को, अपने पासपोर्ट को फ़ोन की गैलरी में लेके चलते हैं। हमें लगता है कि सेव है, फ़ोन की गैलरी में सेव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब कैमरा का एक्सेस दे रहे हैं, फ़ोटो का एक्सेस दे रहे हैं, गैलरी का एक्सेस दे रहे हैं, तो कहाँ सेव है? हमारा आधार कार्ड, पासपोर्ट कहाँ सेव है? नहीं सेव है। और उन्हीं चीज़ का यूज़ करके फिर स्कैमर हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और हमें लगता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन गई कैसे? हम ये सोचते हैं आखिर में उसके पास इन्फॉर्मेशन गई कैसे? तो इन एक्सेस जो हमने एक्सेस और दे रखा है ना बहुत सारी चीज़ों का उसकी वज़ह से। बिल्कुल। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है डार्क वेब। थोड़ा-सा डार्क क्वेश्चन है, लेकिन डार्क वेब हमारी पर्सनल जानकारी शेयर करी जा रही है, बेची जा रही है, जैसे अभी हमने बात करी। तो एक भारतीय पहचान की क्या कीमत है? कैसे, लाइक क्या रेट है, अगर हम आपसे पूछें कि एक इंडियन आइडेंटिटी को शेयर करने के लिए वहाँ पर? सर एक तो लाइक अभी 16 बिलियन का डेटा ब्रीच हुआ था। 16 बिलियन का डेटा ब्रीच हुआ था। अभी हाल-फिलहाल में 1 महीने पहले ही मैंने अगले दिन ही सारे फ़ोन का पासवर्ड हर चीज़ चेंज कर दिया, क्योंकि 16 बिलियन बहुत बड़ा एक पैमाने पे हुआ है ब्रीच डेटा। तो लाइक इसका मतलब मेरा कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे अवेलेबल है। मेरा क्या किसी का भी अवेलेबल है। तो इसलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। और डार्क वेब पे और अभी तो अमेरिका ने भी कहा कि 81.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड और पासपोर्ट साइबर क्राइम में यूज़ हो रहे हैं। 81.5 करोड़ लोगों के आधार कार्ड जो डार्क वेब पे अवेलेबल है। उनका यूज़ करके हम्म, फ्रॉड फ्रॉड जो है वो हमारे साथ साइबर क्राइम करते हैं, ताकि वो ना पकड़ा पकड़ा जा सके, हम लोग फँसे।
लाइक उनकी हम्म, आइडेंटिटी सेफ रहे वो बचने के लिए। हम्म। तो मेरा अगला सवाल वही बात पे है, लाइक आधार सिक्योरिटी की सच्चाई क्या है? क्या भारतीयों को अपने बायोमेट्रिक डेटा की चिंता करनी चाहिए, या डू थिंक इट इज सेफ? यू ऑलरेडी सेड 81 करोड़ 81 करोड़ लोगों का डेटा तो ब्रीच हुआ है, राइट? या सर, इसके ऊपर आपका टेक क्या है? या सर, अगर सर मैं बोलूँ, अगर आपने ऐसे करके फोटोज डाला है अपने इंस्टाग्राम में ऐसे करके, तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इज इट हम्म, स्ट्रेंज? स्ट्रेंज है, Yes. बहुत सोचने वाली बात है। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। अगर आधार कार्ड के इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बोला जाता है कि आपके बायोमेट्रिक बहुत सेफ है। हमने सेफली रखा हुआ है और वो कोई यूज़ नहीं कर सकता एक बार, मतलब कोई भी इसको ले नहीं सकता बायोमेट्रिक को। लेकिन अगर ऐसे डाला है, हम्म, तो इसका मतलब क्या, आप तो ऑटोमेटिकली आपने अपने बायोमेट्रिक दे दिया। फ़ोटोज़ ऐसे डाला है तो बायोमेट्रिक दे दिया, तो वो आसानी से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। आपके नाम पे राशन कार्ड वो लोग निकलवा लेते हैं और आपके नाम पे राशन कार्डों को बेचा जा रहा है, लिया जा रहा है और उसी के नाम से सिम स्वैपिंग जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे लाइक हम तो यहाँ पे हैं और हमारे साथ साइबर क्राइम कहाँ से हो रहा है? कंबोडिया जैसी जगह पे। हमारे ही इन्फॉर्मेशन को लेकर के कंबोडिया जैसी जगह से हमारे साथ साइबर क्राइम हो रहा है। वहाँ से हमें कॉल आ रहा है सिम स्वैपिंग की वजह से। राइट। थोड़ा-सा स्ट्रेंज भी लगता है और कहते हैं ना कि लगता है कि अगर इतनी ही आपके पास इंटेलिजेंस है, तो व्हाई डोंट यू यूज़ इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे रादर देन यूजिंग इन अ डिस्ट्रक्टिव वे? तो क्योंकि या बिल्कुल ज़रूर बताइए आप इस बारे में कि क्या कहना चाहेंगे? विल यू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट और नॉट? हाँ, लाइक हमें लगता है कि हमारा आइडेंटिटी गवर्नमेंट के पास सेफ है, लेकिन गवर्नमेंट की खुद की आईडी सेफ नहीं है। उनका खुद का ब्रीच होता है। लाइक अगर गूगल का, मेटा का, एप्पल का अगर ब्रीच हो सकता है, तो गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस का क्यों नहीं हो सकता? उनका भी डेटा ब्रीच होता है, कुछ-कुछ गलतियों की वजह से हो जाता है कभी-कभी। तो इसका मतलब उनका डेटा ब्रीच होने का मतलब हमारा आइडेंटिटी का भी ब्रीच होना, कहीं न कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन भी गई है। इसलिए हमें उस चीज़ों से बचने के लिए एक लिंक होता है, हैव आई बीन pwned.com, इस पे हमें हमेशा अपने डेटा को चेक करते रहना चाहिए कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। एंड उसका कोई नेक्स्ट स्टेप भी रहता है? आप बताएँगे कि अगर हमने चेक किया और वहाँ पर हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए उसमें? हाँ, उसमें क्या करना चाहिए, लाइक अगर 0% ब्रीच हुआ है तो कांग्रेचुलेशंस। और अगर लाइक 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हुआ कहाँ-कहाँ से है। तो सबसे पहले हम सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर देंगे और ऐसा पासवर्ड बनाएँगे जो कि बस हमें पता हो और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और हमारे डेट ऑफ बर्थ पे नहीं होना चाहिए पासवर्ड और लाइक गाड़ी का नंबर, आधार कार्ड नंबर, हमारा फ़ोन नंबर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आसानी से कोई भी कर लेगा। बर्थडे पे हम लोग पासवर्ड बना देते हैं और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो फ्रॉड को तो खुद पता चल गया कि इसका बर्थडे है, कहीं न कहीं इसने अपने बर्थडे के डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड रखा होगा। तो वो कितना बड़ा वो स्कैम है। उसका यूज़ करके फ्रॉडस्टर स्कैम करते हैं हमारे साथ और डेटा ब्रीच होते ही अगर पता चले तो हमें अपने सारे उस पे ऐप्स पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा चीज़ों को सेटिंग में लगा देना चाहिए और ऑटो मीडिया डाउनलोड ना करें कभी भी। और एपीके फाइल काफ़ी हमारे पास आती है, एपीके फाइल जैसी चीज़ें। उसमें एपीके फाइल में क्या होता है कि हम एक्सेस दे देते हैं फ़ोन का, अपने रिमोट एक्सेस मिल जाता है लोगों का, तो एपीके लिंक जोड़ के देते हैं। लाइक कभी-कभी तो ये भी देखा गया है ना, ये भी देखा गया है कि व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज किया और लेकिन वो आपने नहीं किया, आपका खुद का फ़ोन हैक है और वो मैसेज आया मुझे फ्रॉड की तरफ से। फ्रॉड की तरफ से आया है और लाइक एक फ़ोटो आई है और लाइक मेरे को पता है मैम ने भेजा है तो मैं तो डाउनलोड करूँगी ना, मैम ने भेजा है तो। तो लाइक डाउनलोड करते ही क्या होता है, मेरा फ़ोन हैक हो जाता है। उस फ़ोटो को डाउनलोड क्यों? क्योंकि उस फ़ोटो के पीछे एपीके फाइल को जोड़ा जाता है, फ्रॉड यूज़ करते हैं।
इसलिए हमें अपने फ़ोन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑटो मीडिया जैसी डाउनलोड को बंद करके रखना चाहिए। और कंटिन्यूअसली मतलब लाइक 6 मंथ में पासवर्ड चेंज कर दे तो अच्छी बात है। और जीमेल का अकाउंट और बाकी जो सोशल मीडिया का अकाउंट का पासवर्ड है, वो सेम नहीं होना चाहिए। लाइक अगर जीमेल का है, तो आसानी से इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिंक होता है ना जीमेल, हर जगह जीमेल का यूज़ होता है। जी, बिल्कुल। और चलिए अब ऐप्स मोबाइल फ़ोन्स से बाहर आते हैं और आ जाते हैं हमारे स्मार्ट होम्स की तरफ। अ, आज हमारे सबके घर में एलेक्सा है। एलेक्सा डिम द लाइट्स, एलेक्सा प्ले द म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं। अ, तो अब भारतीय मेट्रो शहर में स्मार्ट होम्स लोकप्रिय होने लगे हैं एलेक्सा के साथ में। तो कनेक्टेड डिवाइसेज़ में छुपे हुए खतरे क्या हैं? हम लोग लाइक मेट्रो में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, क्या करते हैं? फ़ोन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे हमें लगता है पावर स्टेशन मिलते हैं, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता, हम फ़ोन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अ, हमें नहीं पता होता कि उस पावर स्टेशन में ऐसी चीज़ों को जोड़ा गया है जो आपके इस पूरे डेटा को खींच सकता है, या तो आपके फ़ोन में ऐसा मालवेयर डाल सकता है जिससे आपका फ़ोन पूरा हैक हो जाता है। डेटा भी चुरा सकता है और हैक भी हो जाता है, इसको जूस जैकिंग बोला जाता है। इसलिए कहीं पे भी हम लाइक होटल्स में जा रहे हैं, कैफ़ेज़ में जा रहे हैं, पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लूटूथ यूज़ नहीं करना चाहिए और पावर स्टेशंस को मोस्ट प्रोबेबली ना करें तो सही है। लाइक यूएसबी ब्लॉकर जैसी चीज़ें आती हैं, तो वो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। यूएसबी ब्लॉकर हुआ, अपना खुद का फ़ोन का चार्जर लेके जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा बच जाता है। लाइक दूसरे पार्टी को नहीं मिल पाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। और ये होता है मज़े की चीज़ ये है कि कभी-कभी तो हैक हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा फ़ोन या सिस्टम या कुछ हैक है, नहीं पता चलता है। कई-कई लोगों को तो 15-15 1-1 महीने बाद पता चला है, जब पूरा डेटा ब्रीच हो गया है, जब उनको फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं कि अ, आपका हाँ, हैरासमेंट करने के लिए, तब उनको पता चलता है। तो यस मैम। जो हमारे घरों में हमारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, जो मैंने आपसे वो भी जानना चाहेंगे उसके बारे में कि जो हमारे यहाँ प्ले होते हैं डिवाइसेस, क्या वो भी हमें सुन रहे हैं? या आर दे आल्सो ट्रांसफरिंग डेटास या क्या है? उनका सच क्या है? वो भी बताइए थोड़ा-सा। क्या यूज़ करना उनको सुन रहे हैं, सही है बिल्कुल सुन रहे या हैं। किस तरीके से उनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सुन रहा लाइक एलेक्सा जैसी चीज़ें, टीवी जैसी चीज़ें उसमें थोड़ा ना सिक्योरिटी चीज़ें वाली कम होती हैं, तो वो हैकर को आसानी से हैकर उनको हैक कर सकता है। और एलेक्सा एलेक्सा तो ऐसा है कि अगर मैं कोई कमांड बोल दूँ, तो एलेक्सा ऑटोमैटिकली मुझे उस कमांड की वज़ह से वो खुद ही हैक हो जाएगा और मैं जो आपके आस-पास बातें हो रही हैं, आसानी से सुन पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कमांड बोल दिया है एलेक्सा के सामने वो जो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, जो भी आस-पास की बातें हो रही हैं, वो सुन पा रहा है आपको एंड वो इन्फॉर्मेशन फिर मेरे पास आ जा रही है। ओके। और मैंने सुना है कि कहीं पे यूएस या यूरोप में एक वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था एंड अलेक्सा वाज ऑन and next hour onwards they started getting attorney related advertisements and all क्योंकि do you need some legal help for separation करके right so likewise कोई दूसरे खान तो हमें हमारे conversations को सुनते ही रह रहे सुन so it सकता is है very उसको। very yeah important for us to be वेरी yeah डेंजरस। very dangerous हम अगर डिवाइस को यूज नहीं करें तो उनको शट डाउन करना इज जरूरी है राइट एक्सलेंट तो श्वेता अब तक तो बहुत शानदार बहुत मजेदार कॉन्वर्जेशन हुआ और अब समय आ चुका है ये एपिसोड को कुछ और दिलचस्प बनाने का और हम दूसरा रैपिड फायर राउंड को ट्रिगर करना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा मसाला ऐड करेंगे ये एपिसोड में अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे ओके सर। ओके और पहला सवाल मेरे तरफ से यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहेगा मानवता की एक ऐसी छलांग जिसका आप एक हिस्सा हैं। वाह ओके। और
चलिए, थोड़ी-सी आपकी पर्सनल चॉइस जानते हैं यहाँ पे कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ में डेट करना होगा, तो वो कौन होंगे और क्यों? अमिताभ बच्चन जी सर। नो? क्योंकि हाँ, लाइक क्योंकि अभी वो इस उम्र में भी आकर के उसी एनर्जेटिक के साथ काम करते हैं। लाइक उन्होंने अपने डाउनफॉल से लेकर के अभी तक बहुत हार्ड वर्क किया। लाइक और पेशेंस के साथ और अभी भी वही जज़्बा है। हुँ, हुँ। वंडरफुल। बिल्कुल। और अगर आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? जिसमें हर कोई एक दिन के लिए लाइक काइंडनेस एंड एम्पैथी का काम करेगा। नाइस, सो स्वीट। ओके। और बिकॉज़ आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, तो सोशल मीडिया की एक सबसे खतरनाक चीज़ जिसके लिए हम सबको अवेयर रहना चाहिए? आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स। हुँ, हुँ। स्पॉट ऑन। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन खतरा क्या है? ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जो बहुत बड़ा एक हुँ, हुँ। मेजर इश्यू बन चुका है बच्चों को लेकर के। हुँ, हुँ। अ, और प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद सबसे पहला क्या कदम लेना चाहिए? सब साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराएँ cybercrime.gov.in पे या तो कॉल करें 1930 पर। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। एक्सीलेंट। तुरंत होते ही, और लाइक शर्माएँ नहीं, हुँ, अगर हुँ। कोई भी फ्रॉड राइट। आपके साथ हुआ तो। और आपने बताया कि आपने बताया कि लाइक अगर क्राइम होने के बाद लाइक एज़ सून एज़ पॉसिबल तुरंत अगर हम रिपोर्ट करें तो मनी रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, चांसेस राइट? ज़्यादा सो होते हैं। और आप शर्माइए मत। आई थिंक नोबडी नोज़ नॉट दैट यू आर अ विक्टिम। अगर हुँ, हुँ। अगर आप विक्टिम बने तो इमीडिएटली यू कॉन्टैक्ट साइबर क्राइम गाइस यस, सो दैट यू गेट मैक्सिमम मनी आउट ऑफ बैक, ओके? और ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई फैंटेसी गैजेट या क्या बोलते हैं आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहे चाहे या आप देखना चाहे तो वो क्या होगा? एक ऐसा एक ऐसा यंत्र मैं बनाना चाहूँगी जिससे जो भी अगर जो भी किसी का भी अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है किसी के साथ भी, तो वो एक ट्रिगर दे देगा जिससे लोगों के पैसे बच जाएँगे। नहीं और वो उसको हैकर भी उसको हैक ना कर पाए, ऐसा। हुँ, 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 ओके एंड yeah, Payal, ignore Alexa and talk only about smart TV. यस सर। No, she'll ask. ओके। सो थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया से आंसर दिया हमारे सेकंड रैपिड फायर राउंड का। और एक 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 आखिरी सवाल मेन मेन हमारे क्वेश्चंस में कि हैकर्स क्या वाकई में स्पाई कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट टीवीज हमारे इंडियन हाउस होल्ड में? जो आजकल हम स्मार्ट टीवीज की बात करें, हमारे स्मार्टफोन्स तो हैं ही हमारे साथ, हम लेके घूमते हैं, लेकिन क्या घर में स्मार्ट टीवीज के थ्रू भी स्पाई स्पाई होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल जासूसी होती है। लाइक स्मार्ट टीवी का यूज़ करके और एलेक्सा जैसे डिवाइसेज़ का यूज़ करके। क्योंकि एलेक्सा तो भई पूरी पूरी बात सुन रहा है हमारी, पूरी क्या हो रहा है, क्या नहीं, तभी वो तो तुरंत से रिस्पॉन्स दे देता है। और स्मार्ट टीवी में अभी थोड़ी-सी सिक्योरिटी कम है, उसमें डिफ़ॉल्ट सिस्टम रहता है, तो वो हैकर्स को ना आसानी रहता है, आराम से वो हैक कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत है स्मार्ट टीवीज़ में, क्योंकि स्मार्ट टीवीज़ आज के हाउसहोल्ड में हर किसी के पास पाया जा रहा है। लाइक हॉस्पिटल्स में हुआ, स्कूल के ऑफिसेज़ में हुआ एंड बहुत सारे कंपनीज़ में एंड ऑल और घर में तो है ही। तो हुँ, इस वज़ह से उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत है और एलेक्सा डिवाइसेज़ भी हाँ, स्पाई जासूसी करता है, बिल्कुल करता है।
राइट। तो हम स्मार्ट टीवीज को आप क्या बोलेंगे कि फिर अगर हम नहीं देख रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू शट देम डाउन, या क्या करना चाहिए हमें? हमेशा लुकिंग आउट फॉर करते रहे। लाइक अभी एक एक्ट भी बना था, डीपीडीपी एक्ट, उसमें 2023 में बना था। तो जिसमें क्या होता है, आपके अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। अभी 2 साल पहले बना है, 2023 में। अच्छा, एक्सीलेंट। और श्वेता, हमें तो बहुत मज़े आया। आप तो हमारे टीचर बन के आप आसानी से आप एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाया, और हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑसम एक्सपीरियंस, लाइक मेरा पहला पॉडकास्ट है ये। तो बहुत अच्छा अच्छा। लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने जो भी सीखा, जो भी जाना, मैं सबको बता पा रही हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। हुँ, हुँ। एक्सीलेंट। हम आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। आपको थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया फ्यूचर है, और आप ऐसा नॉलेज शेयरिंग करते ही जाइए। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू सो मच सर। और और श्वेता, हमारा टीजीवी का यही एक मोटो भी है कि हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकें अपनी ऑडियंस की लाइफ में। इसीलिए हम आप जैसे जो लर्नेड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बात करना चाहते हैं आप जैसे लोगों के साथ में। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों, आखिरी के भाग से पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्या पता उन्हें भी इसमें से कुछ टिप्पणी कोई पसंद आ जाए। और आज के एपिसोड में जो भी सीखा है उसको शेयर करिए। क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और अब हम आ गए हैं हमारे ट्रिविया सेगमेंट पे, जो कि है सामान्य ज्ञान की बातें और कुछ मजेदार तथ्य जो हैरान और परेशान। देखते हैं क्या करते हैं। तो पहला तथ्य है कि स्विट्जरलैंड में अगर कोई आपको स्कैम कॉल करे तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देती है। और दूसरा तथ्य, जापान में फेक रिव्यू लिखना क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी सजा 2 साल की जेल तक है। सोच के लिखिएगा अगली बार क्या लिख रहे हैं अगर आप जापान में हैं तो। और फिनलैंड के एटीएम्स में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो फेक कार्ड्स को डिटेक्ट कर लेती है। शायद ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी जरूरत है। ज़रूर आएँगे। और चौथा तथ्य है कि डेनमार्क में सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन है जो 24/7 एक्टिव रहती है। और आखिरी तथ्य है कि नॉर्वे में हर इंटरनेट कैफे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है जो रियल टाइम में सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का ट्रिविया सेक्शन। और आपको भी कुछ और सामान्य ज्ञान साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो भी देश में अच्छी तरह से इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म जो स्पॉटिफाई जैसा प्लेटफॉर्म पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यही आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। नमस्ते।